कि कहते हैं भाई मेरे, सुनिएगा गौर से। सपनों को पंख तब मिलते हैं जब तैयारी में दम हो। मंजिल तभी मिलती है जब राह में हौसलों की कसम हो। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो भाइयों, आज ALPCVT2 में सफलता पाना सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मार्ट और सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। और यह जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ ना, वो कोई साधारण टेस्ट नहीं है। ये वो सवाल हैं जो आपकी तैयारी को धार कर देंगे। वो टॉपिक जिन्हें बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैंने मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, IT लिटरेसी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, हर टॉपिक को खुद पढ़ा और समझा और उसी के आधार पर इस 100 हाई लेवल क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप ये टेस्ट पूरे मन से कर लिया ना, तो ALPCVT2 में कोई सवाल नया नहीं लगेगा। और याद रखो, ALPCVT2 का एग्ज़ाम 2 और 6 मई को है, समय बहुत कम है। तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत चले जाना, मॉक टेस्ट को पूरी ईमानदारी से लगाओ, बिना एक्सप्लेनेशन देख के पहले खुद सोल्व करो, टाइमर लगाओ, गलतियों को नोट करो, क्योंकि यही है सिलेक्शन की असली स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी के वो सिलसिला जो सीधा नौकरी दिलाएगी। प्रथम कोण प्रक्षेपण में वस्तु का शीर्ष कहाँ पे होता है? देखिए, फर्स्ट एंगल है, वस्तु का शीर्ष दृश्य कहाँ पे होता है? शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू। फ्रंट व्यू तो यहाँ पे रहता है। टॉप व्यू कहाँ होता है? सामने के दृश्य के यहाँ पे बनता है। यहाँ पे टॉप का सामने के दृश्य के नीचे, यानी कि नीचे वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने मुख्य दृश्य होते हैं? 3 गो होता है। 3 गो होता है। फ्रंट व्यू, साइड, टॉप, यानी कि 3 गो सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा प्रतीक व्यास को दर्शाता है? भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा? बेसिक साइंस। एक सममित वस्तु का आधा भाग दिखाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? आधा के लिए आधा खंड दृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैचिंग का उपयोग किस के लिए किया जाता था? भाई ये कटे हुए क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। तृतीय कोण प्रक्षेपण में पार्श्व दृश्य कहाँ पे होता है? पार्श्व दृश्य नहीं, साइड वाला, यानी कि दाएं होता है। दाएं, सामने के दृश्य के दाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कौन सा उपकरण ड्राइंग बोर्ड के कागज को ठीक करता है? कागज को ठीक करता है, तो भाई ठीक तो करेगा तो ड्राइंग टेप है ना जी। वो कह रहा है एक रेखा जो 2 बिंदुओं को जोड़ती है और वक्र नहीं है। भाई ये तो सीधी रेखा का काम है। सॉरी यार। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आयाम रेखा को किसके लिए किया जाता है? आयाम रेखा यानी डायमेंशन लाइन। देखिए डायमेंशन, देखिए वस्तु की सीमा दिखाने के लिए, माप दिखाने के लिए वस्तु को, तो इसको भाई माप दिखाने के लिए किया जाता है। कौन सा प्रतीक समानांतर को दर्शाता है? एकदम इजी ये क्वेश्चन है। बेसिक साइंस। और इस एक बल का मापन किस में होता है? बल का मापन न्यूटन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं? भाई तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, इतना सेंटीमीटर है। 1000 पर 2 गो जीरो, यानी कि यही तो है ये ऑप्शन। कौन सा यंत्र लंबाई मापता है? लंबाई मापता है, यानी कि लंबाई मापता है भाई बर्नियर कैलिपर के द्वारा ही लंबाई मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायुमंडलीय दाब। थर्मामीटर से तो टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। ये हाइड्रोमीटर, इससे तो भाई घनत्व उन्नत्व मापते रहते हैं, डेंसिटी उनसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो भाई 1 लीटर में होता है 1000 cm3। ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इकाई ऊर्जा की इकाई कितनी है? कौन सी है? जूल। इजी क्वेश्चन है। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? तो W बराबर mg निकाल दीजिए। W बराबर mg, यानी कि द्रव्यमान दिया है 5 गुना g का मान कितना है? 10 बराबर 50। 50 यही तो नहीं, न्यूटन हो जाएगा। 50 न्यूटन। वस्तु का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो और आयतन 50 घन सेंटीमीटर, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो भाई घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन।
द्रव्यमान देखिए निकालना है हमें, और घनत्व दिया हुआ है दूध बराबर द्रव्यमान हमको निकालना है, और आयतन दिया हुआ है 50, यानी कि 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 ग्राम आंसर यहाँ पे ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र घनत्व मापता है? घनत्व मापता है तो भाई हाइड्रोमीटर का काम है, ये वायुमंडलीय दाब मापता है, थर्मामीटर, ये टेम्परेचर मापता है ऊपर बताया है, ये बर्नियर कैलिपर सूक्ष्म इकाई मापता है, लिस्ट अकाउंट होता है 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg द्रव्यमान का महत्व घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना है? तो वही फार्मूला है तो भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि कितना हो जाएगा घनत्व आपका दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और द्रव्यमान 1 किलो, यानी इसको ग्राम बदलेगा कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। आयतन निकालना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2000, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पर 100 न्यूटन भार वाले की वस्तु के द्रव्यमान कितना है? कोई फार्मूला लगा दीजिए, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, अरे भाई सॉरी यार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, देखिए पृथ्वी पर 100 न्यूटन भार की एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो W बराबर होता है W बराबर mg। देखिए 100 न्यूटन भार दिया हुआ है, द्रव्यमान हमको निकालना है, g का मान 10 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 किलो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बस 10 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई में उठाने में किया हुआ कार्य, तो भाई mgh निकाल दीजिए, फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का 10 गुने 5 हो जाएगा गुने 10, 50 दहों का 500 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बल्ब है 60 वाट का 10 घंटे जलता है, तो कुल ऊर्जा खपत कितनी है? 60 वाट का बल्ब दिया हुआ है, तो 60 गुना कितना हो जाएगा, अरे यार 60 गुना 10, यानी कि आपका हो जाएगा 600 वाट, लेकिन पूछ रहा है कोची में किलो वाट घंटा में, तो 1 किलो वाट घंटा में 1000 वाट होता है, तो इसको किलो वाट में बदलिएगा 600 वाट 1000 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0.6 किलो वाट घंटा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, इसकी शक्ति कितनी है? तो शक्ति बराबर होता है फार्मूला भाई शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य दिया हुआ देखिए 500 जूल, समय 10, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 50 वाट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक वस्तु की गति ऊर्जा दुगनी कर दिया जाए तो वेग कितना गुना हो जाएगा? भाई ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा दुगनी है यहाँ पे, तो वेग कितना हो जाएगा, यानी कि 2k है, v स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये इसलिए अगर v निकालिएगा यहाँ से तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2k, यानी कि √2 गुना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय शक्ति दिया हुआ है कार्य दिया हुआ है, समय बराबर कुछ हो जाएगा, इसको भाग कर दीजिए, यानी कि 5 सेकंड आ जाएगा 100 बटा 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा t बराबर 5 सेकंड आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड तक 4 सेकंड में त्वरित होती है, तो त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण बराबर फार्मूला होता है दोस्त मेरे a बराबर v माइनस u बटा t, 40 माइनस 20 हो जाएगा, t कितना 4, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 50 मीटर चलती है, समय कितना होगा? एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 50 मीटर चलती है, समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटा 4, समय बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा दूरी बटा 4, यहाँ पे 5 सेकंड आंसर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, इसके मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं,
या 68 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर देखिए, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ 3 सेकंड चलती है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा। अंतिम वेग आपका v बराबर होता है फॉर्मूला u प्लस ए टी। u कितना है 0 प्लस ए कितना है 2 और टी 3 यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक 5 सेकंड में धीमा होती है, त्वरण कितना है। अब देखिए किलोमीटर सब ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिए 108 को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तब 5/18 कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब फिर इसको 36 वाला के करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 36 गुना 5/18, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। आप देखिए त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग कितना हो गया 10, शुरू वाला 30, टी कितना था 5 ना था। अब इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -30 से 10 तो -20 यानी कि -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपका त्वरण आ जाएगा भाई, यही आपका त्वरण आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक एक एटमॉस्फेयर पर कितना होता है। तो भाई ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। उष्मा का ऐसा मात्रा कि भाई तो ये है जूल। देखिए सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है भाई, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सारा झंझट खत्म हो जाएगा सेल्सियस वाला। देखिए C/100 F माइनस 32/180 K माइनस 273/100 R/80। यही आपका फार्मूला है। और ये दोनों को देखिए, ये दोनों को बराबर करके निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इनमें कौन सा यंत्र तापमान मापता है। तापमान मापता है कौन, थर्मामीटर ही। उष्मा संचरण का कौन सा तरीका तरल पदार्थों में मुख्य रूप से होता है। तो भाई तरल पदार्थ में होता है संवहन, चालन ठोस में होता है विकिरण। ये जो है भाई बिना माध्यम के होता है, बिना माध्यम के। चलिए नेक्स्ट, ओम का नियम। तो भाई ये तो हलवा है, v बराबर है। धारा I बराबर कितना होता है v/r यानी कि 12/4 यानी कि 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कोई सोचना थोड़ी है, सॉरी 1 मिनट, 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। धारा मापता है कौन, धारा मापता है भाई अमीटर, आंसर हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक है जूल, हो जाएगा आंसर आपका। 100 वाट का बल्ब 5 घंटे जलता है, ऊर्जा खपत कितनी होगी। 5 घंटे जल रहा है यानी कि 500 वाट घंटा ऊर्जा खपत कर रहा है। अब इसको किलो वाट में बदलना है तो 500/1000 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 0.5 किलो वाट प्रति घंटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के लीवर के उदाहरण में भाई, प्रथम श्रेणी के लीवर में फलक्रम बीच में रहता है। फलक्रम जो है बीच में रहेगा, फलक्रम बीच में रहेगा। तो फलक्रम बीच में रहेगा कौन, चिमटा, तराजू में सब रहता है। प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। साधारण मशीन का यांत्रिक लाभ क्या दर्शाता है। यांत्रिक लाभ आउटपुट बटा इनपुट, यानी कि ये आपका जो है बल का अनुपात दर्शाएगा। कौन सा साधारण मशीन नहीं है। तो भाई ये मोटर तो यांत्रिक ऊर्जा वाला है, ये मशीन नहीं है, बाकी सब साधारण मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी के लीवर में फलक्रम कहाँ होता है। तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में
फल क्रम भाई साइड में होता है, एक छोर पर, और लेकिन बीच में जो रहता है द्वितीय श्रेणी वाला में बीच में रहता है कुछ भार, जैसे एक पैर वाला कूड़ा गाड़ी है ना। एक चरखी का यांत्रिक लाभ 2 है, तो यदि इनपुट बल इतना है तो आउटपुट बल कितना होता है? देखिए यांत्रिक लाभ बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट, यानी कि आउटपुट x मान लेते हैं, निकालना है। इनपुट कितना है 50, यानी कि x पर कितना हो जाएगा 100, सॉरी 1 मिनट 50 दूनी आपका 100 हो जाएगा आंसर, 100 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपी कौन सा पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है? हेलमेट है, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, हथौड़ा। तो भाई हेलमेट ना है, ये हेलमेट आंसर है। कारखाने में आग बुझाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र दिया है, वेल्डिंग मशीन दिया है, सैंड पेपर मापने वाला टेप। वेल्डिंग मशीन ना करेंगे, वो वेल्डिंग मशीन नहीं किया जाता है भाई, वेल्डिंग मशीन अग्निशामक यंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों के साथ काम करने के समय कौन सा पीपी उपयोगी है? विद्युत देखिए, विद्युत उपकरणों में रबड़ वाला काम उपयोग किया जाता है, चमड़े वाला बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन सब चीज, हजार्ड का अर्थ क्या है? हजार्ड वाला देखिए खतरा को दर्शाता है भाई, ये हजार्ड वाला जो है खतरा को दर्शाता है। कारखाने में शोर से बचने के लिए शोर यानी कि कान वाला मामला है। अब देखिए कान वाला में ईयर कोने वाला ना करेंगे। गोगल्स आंख में लगाते हैं, दस्ताना हाथ में पहनते हैं, हेलमेट सिर में लगाते हैं, है ना। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय मतलब नया कौन है? ऐसा तो पुराना एक खत्म होने वाला, ये सब खत्म होने वाला, नया कौन है? सौर ऊर्जा अंश। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है भाई मेरे, देखिए औद्योगिक उत्सर्जन, यस करेक्ट आंसर है। देखिए जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जल संरक्षण मतलब कि जल को जमा करेंगे किससे? तो रिसाव की मरम्मत करके, अधिक पानी का उपयोग कर नदी में कचरा डालना है, तो रिसाव की मरम्मत करके पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए देखिए कंट्रोल प्लस बोल्ड का उपयोग करते हैं इसमें। देखिए कंट्रोल प्लस बोल्ड, बी से बोल्ड है, सबको ऑप्शन अलग टाइप का है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए तो भाई इंटरनेट के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का भाई पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब एमएक्स एक्सेल में सेल को संदर्भित करने के लिए क्या उपयोग होता है? सेल को संदर्भित करने के लिए तो सेल से सेल पत्ता आंसर। अब है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका विंडोज होता है। एमएस वर्ड तो एक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो भाई इसमें फायरवॉल का उपयोग करते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए होता है? तो भाई ये होता है स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने, करेक्ट आंसर है। करा एक दुकानदार 30% छूट के बाद भी 25% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1400 है तो क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए इसमें अंकित मूल्य 1400 दिया हुआ है और 30% छूट दे रहा है और 25% लाभ दे रहा है, तो पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 25% लाभ दे रहा है तो उसका फिर क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए 1400 अंकित मूल्य है, ये 30% छूट दे रहा है 70/100, तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए इसको काटिए 980 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब निकालते हैं इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस लाभ 125 हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका निकल गया है 980, इधर से काट दिए 2500, 25 से 5 से 1 9 5 4 5 9 45 5 6 30, ये आपका गुना कीजिएगा तो 6 24 36 2 38 और 4 3 7 784 आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पाइप और टंकी के पास क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भरते हैं, दोनों एक साथ कितने समय में टंकी को भरेंगे?
ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त मेरे। देखिए अब इसका क्वेश्चन हुआ तो 1/8 जोड़ 1/12 करके दोनों जो दे रहा है उसको निकाल दीजिए। 24 हो जाएगा, 8 से 24, 24। अब इसको 24/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4.8 घंटा। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। यदि गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय में कितनी कमी आएगी? देखिए पहले चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। तो पहले इसमें समय निकाल लीजिए, फिर इसमें समय निकाल लीजिए, और फिर दोनों में जो समय का डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसमें समय निकालिएगा। पहला पॉइंट में समय बराबर कितना हो जाएगा? 600 गुने 600 भाटे 75, समय बराबर दूरी बटा 4, 25 दिए 75, 25 दूने 50, 25 100। ये आपका 8 घंटा इसमें से आएगा। आप देखिए इस साइड, अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति है तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर आपका हो जाएगा 600/4 कितना है? 100। ये आपका आएगा 6 घंटा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 घंटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का। देखिए बनाते हैं। a बटा b बराबर दिया हुआ है 3/5, b बटा c बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो ये अनुपात c का अनुपात पूछ रहा है। देखिए a बटा b बराबर दिया हुआ है 3/5 और b बटा c बराबर दिया हुआ है यहाँ पे आपका 2/3। तो देखिए b भी दोनों के बराबर करेंगे, सबको पता है। इसमें 2 से गुना होगा, इसमें 2 से गुना होगा, इसमें 5 से गुना होगा और इसमें 5 से गुना होगा। अब देखिए आपका हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 10 और 15, 6:10:15। तो देखिए a अनुपात c का अनुपात पूछ रहा है तो a कितना है? 6 है, c कितना है? 15 है, यानी a अनुपात c बराबर हो जाएगा आपका 6:15। 6:15 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? समकोण त्रिभुज है, सबको पता है। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक ए है, बी है, सी है। इसकी भुजाएं 6 है, 8 है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण 10। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका कितना है? 8 है। ऊंचाई कितना है? 6 है। अब देखिए इसका निकालिए, बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 6×24 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त मेरे। देखिएगा 5,000 को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4% के लिए निवेश किया जाता है तो कुल ब्याज कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। देखिए मूलधन कितना है? 5,000 है। मूलधन दर कितना है? 6 है। समय 4 है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 100, ये आपका कट जाएगा। 5 और 20 25 100 बराबर नहीं 1000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालिए। 1 से 30 तक के सभी संख्याओं का औसत। देखिए इसका एक ट्रिक है दोस्त मेरे, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 15.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त मेरे, 2x + y बराबर 10 दिया हुआ और x - y बराबर 2 दिया हुआ तो x का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2x + y है 10, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका।
आई एक्स माइनस वाई बराबर 2। क्वेश्चन सेकंड है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। 3x बराबर 12 यानी x बराबर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो फिर x बराबर 4, यही तो आंसर है, बाई निकालने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है दोस्त मेरे। देखिए क्षेत्रफल 96 है और परिमाप इतना है। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई फार्मूला होता है, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए एक ऐसा दोनों का सोचिए कॉम्बिनेशन कि गुना करने पे 96 आ जाए। देखिए 12 8 सोचते हैं, 12 8 96 हो जाएगा और परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए 12 और 8 20 और गुना 2 40 हो जाता है। यानी कि 12 और 8 अगर लेते हैं, एल बराबर 12 और बी बराबर 8, तो आपका जो है ये कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। तो ये लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हमारा बड़ी बुझ जाता है तो 12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। देखिए एक घड़ी 12 बजे सही समय दिखाती है, यह प्रतिदिन 4 मिनट तेज चलती है, तो 3 दिन बाद यह क्या समय दिखाएगी। देखिए प्रतिदिन 4 मिनट तेज हो रहा है तो 3 दिन में कितना समय दिखाएगी। तो एक दिन में 4 मिनट तेज हो रहा है तो 3 दिन में 12 मिनट। सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12 मिनट। 12 मिनट यानी आपका 12:12 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 690 प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है। फार्मूला होता है 100/100 प्लस लाभ 115 हो जाएगा गुना विक्रय मूल्य 690 है। 5 15 से अभी 5 100 33 69, आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 600। 600 का आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम 360 है और एचसीएफ 18 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए ए को 72 दिया हुआ है, बी हमको निकालना है। एलसीएम 360 है और एचसीएफ 18 है। 18 चौक 72, इससे 4 से इसको काटिएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर आपका बी बराबर कितना हो जाएगा 90 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलता है, उसने कितना दूरी तय की। अभी तो सिंपल सा फंडा है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल कितना दिया है 12, समय 4, 48 हो जाएगा आंसर 48 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक दिया हुआ है क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, कितना हो जाएगा आपका 1/2। आधार कितना है 8 है, गुना ऊंचाई कितना है 5 है, यानी 2 चौ 8 5 चौ 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। cos थीटा बराबर 4/5 है, तो sin थीटा का मान कितना होगा। थीटा बराबर दिया, देखिए cos थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, तो sin थीटा का मान हमको निकालना है। cos थीटा बराबर 4/5 यानी आधार बटा कर्ण हमको दिया हुआ है
हमको P बटा H हमको निकालना है, P बटा H हमको निकालना है, तो हमको P निकालना है। तो P बराबर देखिए ट्रिपल H वाला फॉर्मूला निकालिएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपका लंब निकाल के आएगा 3। अब यही नहीं, आप फुट कर दीजिए इसमें, P बटा H का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा फिर आपका 3, लंब हो जाएगा। और H कितना है, H यहाँ पे 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों मेरे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए काम को 15 दिन में और 20 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे। देखिए ए काम को कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में, बी काम को कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे, 1/15 निकाल दीजिए सिंपल सा, 20 यानी हो जाएगा 60, 15 4 60 विधिये 60, यानी कि 4 3 7/60, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 8.57 दिन आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य 1200 दिया हुआ है, 20% हानि दिया हुआ है, तो इसमें पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 100/80 गुने 1200। अब इसको हटाइएगा, 2 4 8 25 100 यानी 60, 25 का 150, 1500 आपका क्रय मूल्य होएगा। फिर आप इसको विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 1500 का 120/100 यानी आपका आंसर आ जाएगा 15 12 180, 1800 आपका आंसर आ जाएगा, 1800 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से 15 तक के विषम संख्याओं का योग निकालिए। देखिए 15 बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d। देखिए यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n हमको निकालना है, n - 1 × d 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका इधर आएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। फिर n - 1 × 2 है, 2 सते 14 यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमको सभी संख्याओं का योग निकालना है, तो सभी संख्याओं का योग के लिए क्या कीजिएगा, देखिए क्या करना है, सभी संख्याओं के योग के लिए फार्मूला होता है n/2 × a + l। देखिए n के मान कितना आया है, n के मान आया है आपका 8 आया है। तो a के मान कितना है, a के मान 1 है, l के मान कितना है, l का मान आपका है 15। अब इस सभी को क्रियाक्रम कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, 8/2 × 16 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगी, तो हल्के में ले लीजिए πr² 22/7 गुने r², 14 गुने 14 हमारे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 14 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग बराबर 22 और गुणनफल 120 है, तो संख्याएं क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्त मेरे। देखिए ऑप्शन दिया है 10 12, दूसरा ऑप्शन दिया 8 14, तीसरा ऑप्शन दिया 6 16, चौथा ऑप्शन दिया 14 4 18। अब इसको सेट करके देखते हैं, 12 10 22 हो जाएगा, 12 गुणे 10 कीजिएगा 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है दोस्त मेरे, इसके लिए कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखिए BIRD का वर्ड को ELUG के रूप में कोड किया जाता है, तो फीस को
कैसे कोडित किया जाए, देखिए अलग से एक क्वेश्चन ऑप्शन ऐड किया हुआ है। देखिए बी से ई हुआ यानी 2 3 5 यानी 3 बढ़ा, इसमें 9 से एल हुआ यानी कि 9 और 3 12, 18 और 18 यू 21 या 18 3 21, डी 4 जी 7 यानी कि सारे में 3 3 बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें भी सारे में 3 3 बढ़ा देंगे तो एफ का क्वेश्चन 6 होता है, तो 6 3 9, आई 9 9 और 3 12, ये भी सेट हो रहा है। 19 एस के 19 19 और 3 22 यानी भी ये भी सेट हो रहा है। एच के 8, देखिए के 8 3 11, ये भी सेट हो रहा है, यानी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 है 8 है 15 है 24 है फिर 62 है, पूछ रहा है। देखिए 3 यहाँ से 5 बढ़ा, फिर देखिए 8 से 7 बढ़ा, फिर 15 से 24 यानी 9 बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, 5 2 7, यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ना चाहिए यानी कि 9 2 11। अब इसमें 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 24 11, 24 11 जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 35 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए को लिखा है सी, तो ई को कैसे लिखेंगे, ए बी सी ई एफ जी। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में एरर है, इसको सुधारते हैं। देखिए ए को लिखा है सी, ई को लिखा है ए बी सी यानी ई एफ जी, यही आपका आंसर हो जाएगा डी, इसको ऑप्शन बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी बी की बहन, तो सी का पति कौन है। देखिए इसको हल करते हैं। ए है जो बी का भाई है, सी ए की माँ है यानी सी जो है ए की माँ है, डी बी की बहन है यानी डी है, सॉरी यहाँ पे डी बी की बहन है, डी बी की बहन है। तो कह रहा है सी का पति कौन है, सी का पति कौन है। सी का पति इसमें तो कोई क्वेश्चन में वैसा कुछ दिया ही हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए लिखा है, बी है, डी है या कोई और, तो यहाँ पे कोई और है ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जोड़ का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ जोड़ है, तो छो जोड़ इतना इतना का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे सान बदलना के लिए बोल रहा है उसे बदल दीजिए। 6 जोड़ के लिए क्या लिखा है, गुना है, गुना है 3। देखिए एक मिनट, गुना के लिए क्या लिखा है, घटाव 2, घटाव के लिए भागा 4, भागा के लिए आपको लिखा है जोड़ 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 गुना 3 माइनस 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, जोड़ 5। अब इसको कितना हो जाएगा, छोटी 18 और 5 23 अब माइनस 0.5 बराबर 22.5, तो आ रहा है। इसमें आंसर नहीं है, एक अलग ऑप्शन ऐड कर दीजिएगा इसमें 22.5, यही आपका करेक्ट है। देखिए वेन डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। वेन डायग्राम में वृत्त शिक्षकों को और वर्ग छात्रों को दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को क्षेत्र को कौन सा है, शिक्षक छात्रों का क्षेत्र कौन सा है। देखिए वेन डायग्राम एक है, वृत्त शिक्षकों को और वर्ग छात्रों को दर्शाता है। शिक्षक छात्रों का कौन सा दर्शा रहा है, यानी कि जो वृत्तों में हो और वर्गों में हो, यानी कि दोनों में मिला हुआ है, तो वृत्त और वर्ग का संनाद, यही तो आंसर है। सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, कुछ स्तनधारी बिल्लियां हैं। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। देखिए अब चेक करते हैं इसमें, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं और कुछ स्तनधारी बिल्लियां हैं। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। नहीं भाई गलत है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी है, एफ है, आई है, के है, उसके बाद वाट क्या पूछ रहा होगा, क्या होगा। देखिए बी के 2 लिखते हैं, एफ के 6 हो गया, आई 9 हो गया, के 11 हो गया। 2 4 6 6 3 9,
फिर 9 2 11, यानी कि एक एक माइनस हो रहा है आगे बढ़ते क्रम में, आगे जाते समय, यानी कि 3 2 1 अबरी एक एक जो बढ़ेगा, यानी कि इसमें 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि एल, यानी कि आपका एल आना चाहिए। इसमें आंसर नहीं है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंगो को लिख रहा है OGNAM, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए मैंगो लास्ट में देखिए ओ से इधर की ओर बढ़ा है, इधर की ओर बढ़ा हुआ है, यानी कि OGNM, यानी कि ओ लिखा पहले, देखिए एक मिनट, ओ लिखा पहले फिर जी लिखा, इधर की ओर बढ़ रहा है, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए काम कीजिए, एप्पल को इधर से लिखना शुरू कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ई फिर एल फिर पी फिर पी फिर ए, देखिए ELPP है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक 5 किलोमीटर उत्तर, फिर 3 किलोमीटर पूर्व, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए बनाते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व गया, 3 किलोमीटर पूर्व गया, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, यानी कि यहीं पे चला है। फिर कह रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर तो है, यही तो, यहीं से यहाँ ये 3, आपका 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? देखिए 1 जनवरी था, फिर 15 जनवरी हो गया, यानी कि मात्र दोनों में 2 हफ्ता का डिफरेंस है कि, यानी देखिए हफ्ता जब समान होगा तो डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देखिए 1 जनवरी था 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन होता है। जब सप्ताह की बात रहेगी तब इसमें दिन में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी बढ़ा दीजिए। देखिए तो 2 सप्ताह है, दो सप्ताह बाद ही है, यानी कि देखिए एक जनवरी 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? देखिए 1 जनवरी 2025 है, यहाँ पे 15 जनवरी 2025 है, यानी कि एक हफ्ता में 7 दिन है, तो 7 दूनी 14 दिन, यानी कि हफ्ता में दिया हुआ है तो हफ्ता में दिन सेम ही रहता है, यानी कि तो आपका हो जाएगा जो आपका बुधवार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हफ्ता में दिन सेम रहेगा, सेम रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ फल सेब हैं, सभी सेब स्वादिष्ट हैं। देखिए कुछ फल सेब है और सभी सेब स्वादिष्ट है, तो निष्कर्ष कुछ फल स्वादिष्ट हैं, तो हाँ भाई कुछ फल वाला तो इसी में, स्वादिष्ट वाला में तो सत्य है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, देखिए 4 से 9 यानी 5 बढ़ा, फिर 9 से 16 यानी 7 बढ़ा, फिर 16 से 25 यानी कि 16 9 25 9 बढ़ा, यानी कि 2 दोनों सभी में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा यानी 11 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 25 प्लस 11, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बुक को लिखा है CPPL और पेज को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए B को लिखा है C, O को लिखा है P, O को लिखा है P और K को लिखा है L, यानी कि सेम एक बढ़ा दिया है, तो पेज को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि पेज को लिख देगा PQ
ए के लिखेगा बी, जी के एच और ई के कितना एफ, यानी कि क्यू बी एच एफ, क्यू बी एच एफ, क्यू बी एच एफ। यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा, ए बी से 10 साल बड़ा है, 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। यानी ए जो है बी से 10 साल बड़ा है, यानी कि बी के मान लेते हैं x, तो एक मान कितना हो जाएगा 10 साल। अब 5 साल बाद ए की आयु की बी की आयु दुगनी होगी, यानी कि 5 साल बाद दोनों की कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा ई, आई x + 5 ई हो जाएगा। तो ए की वर्तमान ए दुगनी हो जाएगी, यानी कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ए ई है ऑलरेडी दुगना है, तो इसका दुगना कीजिए, यानी कि x + 15 बराबर हो जाएगा 2x + 10। इधर से आप निकालिएगा इसको, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15 10 5, यानी कि 5x बराबर आया। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, यानी ए की वर्तमान आयु कितना है x + 10, x + 10, 10 + 5 यानी कि 15 हो जाएगा, आंसर 15 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेन डायग्राम में त्रिभुज पुरुष, वृत्त महिलाओं और पूरी जो महिलाएं नहीं है कौन सा क्षेत्र है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए वेन डायग्राम है एक, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, वेन डायग्राम है एक, त्रिभुज पुरुष है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, महिला है। पुरुष जो महिलाएं नहीं है कौन सा क्षेत्र दर्शाता है, खाली त्रिभुज वाला ना जी, खाली त्रिभुज वाला, ये आंसर हो जाएगा, खाली ओनली त्रिभुज, यानी आपका ये ऑप्शन ये हो जाएगा सही। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जेड है, डब्ल्यू है, एस है, नाउ एन है, एन के कार्य बात कर रहा है, भाट है। देखिए जेड 26 कोऑर्डिनेट, डब्ल्यू 23, एस 19, एन 14, उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे -3 गया, -3, यहाँ पे देखिए 3 गया 4, -4 गया, फिर यहाँ पे -5 गया, यानी कि अब या आगे कितना माइनस होगा, तो 6 हो जाएगा, तब 6 14 में से 6 घट गया, यानी कि 14 में से 6 बराबर 8, 8 किसको करता है, यानी कि एच को, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जोड़ करते घटाओ, घटाओ करते गुना, गुना करते भाग, भाग करते जोड़, और 8 × 2 जोड़ इतना का मान क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे बैठा दीजिए। तो 8 गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ देखिए यहाँ पे भागा है, भागा 2 है, घटाओ का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाओ का अर्थ गुना, घटाओ का अर्थ गुना 4, जोड़ का अर्थ घटाओ 6, भाग का अर्थ जोड़ 3। अब देखिए 4 × 4 -6 जोड़ 3, यानी कि 16 3 19, 19 में से 6 कितना हो जाएगा 13। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों मेरे, इसको सही कर लीजिएगा, 13 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कुछ पक्षी उड़ते हैं, सभी उड़ने वाले प्राणी पंख वाले हैं, तो इसका अर्थ देखिए कुछ पक्षी पंख वाले हैं, तो देखिए कुछ पक्षी उड़ते हैं और सभी उड़ने वाले प्राणी पंख वाले हैं, सभी उड़ने वाले प्राणी पंख वाले हैं, तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ पक्षी पंख वाले हैं, कुछ पक्षी पंख वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वाला है, यहाँ पे
तेज तत्व है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बी 4 किलोमीटर पश्चिम, फिर 3 किलोमीटर उत्तर, फिर 4 किलोमीटर पूर्व जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसको यहाँ था, यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर 3 किलोमीटर उत्तर गया, 3 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, यानी कि यहीं पे चला आया। तो यहाँ पे यही ना दूरी है जी, यानी कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करेक्ट है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। सफर आसान नहीं था लेकिन मुमकिन था। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, एक सिग्नल है कि अगर मेहनत दिल से हो तो मंजिल मिलती ही है। मैं हूँ रुद्ररंजन कुमार और आप देख रहे हो बीइंग प्रो आईडीएन। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जज्बे नए मिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।